अपने इस पोयम के, जिसका नाम अ टाइगर इन द जू है, इसका हम फाइनल स्टांजा कवर करेंगे और इसे हम एक्सप्लेन करेंगे और इसमें भी जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. आखिर इस स्टांजा में क्या होता है? इस स्टांजा में भी पोएट टॉक्स अबाउट द रियल लाइफ दैट हैज बीन कन्फाइंड इन द केज इन द जू। उसके बारे में पोएट बात करता है। वो अपने उन्हीं विचारों में लौट आता है जहां से उन्होंने इस पोएम को स्टार्ट किया था। तो वो क्या कहता है कि उस जू में जो आखिरी आवाज चलती रहती है, यानी कि दिन बीत जाता है, दिन ढल जाता है, लेकिन रात तक वो जो टाइगर है वो सो नहीं पाता है। उस समय तक भी जो लास्ट वॉइस है, लास्ट वॉइस किसकी है? मे बी कि वो जू कीपर की हो, तो जू कीपर की हो। पेट्रोलिंग कार भी यहाँ पे मेंशन उसने किया है। बहुत सारे उसमें वाहन होते हैं, कार्स होते हैं, ट्रक होते हैं। ये जितनी आवाजें हैं वो बंद होने, यानी कि जू के बंद होने तक वो आवाजें वो सुनता है। उस समय तक भी वो जागता रहता है, वो सो नहीं पाता है। और उसके बाद थर्ड लाइन में जो पोएट है वो ये कहता है कि इस तरह से जो बाघ है वो दिन में भी जागता है, रात में भी जागता है, और वो जो टाइगर है स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मींस शाइनिंग, यानी कि जब वो टाइगर ऊपर क्यों देखता है, ऊपर क्यों देखता है? टू डाइवर्ट हिज थॉट्स। बहुत सारे वो थॉट्स में घिरा हुआ है, वो दुखी है कि वो उसे आजाद होना चाहिए, लेकिन वो एक पिंजड़े में बंद है, वो एक केज में बंद है। तो इन्हीं सब विचारों को दूर भगाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए he just looked at upwards, अपनी आंखों से देखता है। कहां देखता है? at the brilliant stars, उन चमकीली आंखों से, शाइनिंग आंखों से वो उन तारों को देखता है जो कि वो भी चमकते रहते हैं, वो भी शाइन करते हैं। However, he did not get sleep, लेकिन उसके बाद भी जो वो टाइगर है वो सो नहीं पाता, उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये पूरा पोएम कवर कर लिया है और अब हम बात करेंगे इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम अ टाइगर इन द जू इज दैट the poet shows his readers that a tiger is better suited to living in the wild rather than living in a zoo. तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो टाइगर है उसका जो बेस्ट प्लेस है, वो बेस्ट प्लेस कहाँ है? जंगलों में है, ना कि जू में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. The poet shows his readers that the tiger is better suited to living in the wild rather than living in a zoo. यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जो बाघ का स्थान है, रियल प्लेस है, वो कोई चिड़ियाघर नहीं है, वो जू नहीं है, वो उसका फॉरेस्ट है, वाइल्ड प्लेस है जहां पे वो रहता है। नेचुरली उसके लिए वही जगह फिट है, उसको बनाया गया है। तो ये हमारे अधिकार में ही नहीं है कि हम उसे पकड़ लें और उसे हम कैद करके रख लें। In the wild, it can roam freely and hunt as and when it requires food. और वाइल्ड में, यानी वाइल्ड मीन्स क्या? जंगल में, फॉरेस्ट में, वहां पे वो आजाद तरीके से घूमता है और जब भी फूड की जरूरत पड़ती है तो वो शिकार करता है। It can approach human habitation and intimidate its inhabitants, but will not harm them unless it is provoked. कभी कभी ये क्या करता है कि चलो ये ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो कि जंगलों की कटाई हो रही है, जब जंगल छोटे होते रहेंगे तो इससे क्या होगा? जितने भी वाइल्ड एनिमल है वो टाउन में भी आ जाते हैं। तो इस तरह से कभी कभी जब उन्हें भोजन नहीं मिलता है तो इनहैबिटेंट्स यानी बस्तियों में वो चले आते हैं। लेकिन फिर भी जब तक उन्हें डराया ना जाए, जब तक उन पर हमला नहीं किया जाता है, वो किसी को हार्म नहीं करते हैं। On the other hand, in the zoo, its radius of movement is very small. It feels like
अ प्रिजनर इन अ जेल सेल। लेकिन जब वो जू में रहता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे घूमना उसके लिए बहुत ही बदतर होता है, बहुत स्मॉल प्लेस होता है और वो फ्रीली घूम नहीं पाता है, उसे जेल की तरह ही दिखाई देता है। इट इज फेड बाय द जू अथॉरिटीज, इट लर्न्स हाउ टू लिव बाय इटसेल्फ एंड इज मेड लेजी। और इसको खाना किससे दिया जाता है, कौन इसको खाना देता है, अथॉरिटीज। और इस तरह से वो बिल्कुल ही और लर्न करता है, यानी कि वो जो भी चीजें वो जंगलों में सीखता है वो चीजें वो भूल जाता है और वहां पे वो एक आलसी की तरह वहां पे अपना जीवन यापन करता है। इट डजंट अप्रिशिएट ह्यूमंस कमिंग टू लुक एट इट। और अगर मानव कोई इसको देखने आता है तो भी उसकी प्रशंसा नहीं करता। इट कैनॉट इवन स्लीप एट नाइट बिकॉज इट इज एंग्री एट बीइंग केज्ड। रात में भी ये सो नहीं पाता क्योंकि ये गुस्से में रहता है कि इसे बांध करके इसे कैद में क्यों रखा गया है। ऑल इन ऑल द टाइगर लिव्स एन अननेचुरल एंड अनहैप्पी लाइफ इन द जू। तो इस तरह से वो जो टाइगर है वो एक अननेचुरल लाइफ को जीता है, अनहैप्पी है और वो जू में है। तो इस तरह से ये हमारा सेंट्रल आइडिया था। अब हम बात करेंगे इस पोएम के थीम के बारे में। टाइगर एज ए प्राउड क्रिएचर, इन दिस पोएम द पोएट शोज हाउ प्राउड a creature the tiger is, and as a consequence why it should never be caged on zoo premises. In the wild, the tiger hunts its own food all alone and without any help from others of its kind. They steal the hunting of deer at the water hole may seem cruel, but it is merely a survival strategy. Tigers hunt only when they need to eat. Moreover, this helps to keep the food chain of the forest balanced and thus it keeps the ecosystem healthy as well. तो जो हमारा पहला थीम है वो यही है कि जो टाइगर का बेस्ट प्लेस है वो जू है और हर एक चीज में हर, जैसे आपने पढ़ा होगा फूड चेन, तो टाइगर जो है ये हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या है, जरूरी है। वो कभी भी उसे केज में बांध के नहीं रखना चाहिए टाइगर को। वो जब जंगल में रहता है तो जब उसे भूख लगती है तो ही वो हंट करता है, अकेले करता है, उसकी मदद कोई करता नहीं है, लेकिन जब वो भूखा होता है तभी करता है। और वैसे भी ये क्या है, एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी है। तो हमारे सामने हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, आप इसको पढ़िए। Even when the tiger occasionally stray into human habitation, it only growls at the inhabitants but doesn't kill them or harm them in any other way unless it is put under extreme provocation. कभी कभी ये जो टाइगर है वो अपने जंगलों को छोड़ करके गांवों में, बस्तियों में या शहरों में भी आ जाते हैं, लेकिन जब तक उन्हें डराया नहीं जाता है किसी पे हमला नहीं करते हैं। In the zoo as well, the tiger's pride is noticeable to all. Hundreds of visitors flock to its cage every day, but it ignores them all, roaming about on its own. However, in the reduced space of the cage, it cannot move freely. जू में क्या होता है, ये अपने प्राइड को भी खो देता है। बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और उन्हें हर दिन देखते हैं, उन्हें उनका मजाक, उस टाइगर का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर करता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो शक्तियां हैं वो उसके शरीर के साथ उस केज में बंद है। उस छोटे से स्पेस में वो फ्रीली घूम भी नहीं पाता। So that is why the poet believes that all tigers should live in the wild and not in the zoo. तो इसी तरह से क्या है कि जो पोएट है उसका मानना है कि जितने भी टाइगर्स हैं, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, यहाँ तो इस पर्टिकुलरली टाइगर की बात हो रही है कि उन्हें जू में नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें उसके रियल प्लेस पे होना चाहिए, यानी कि उन्हें जंगलों में होना चाहिए, वाइल्ड प्लेसेस पे होना चाहिए। They are not really a danger to human life and they should not be confined. हालांकि वो मानव के लिए कोई एक खतरा नहीं होते और उन्हें कभी भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। This is our fourth slide. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ये भी एक इस पोएम का थीम ही है, यानी कि नेचुरल हैबिटेट का कंजर्वेशन भी जरूरी है। अगर हम ऐसे ही उन बाघों को, उन टाइगर्स को, शेरों को हम कन्फाइन करते रहे, उनको मारते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और हम ये अपने जीवन में, अपने फ्यूचर में कभी देख नहीं पाएंगे। Zoos came up not only as a source of passing entertainment of man, but also because forest lands are now hard to come. Most of these lands have been cleared for agriculture or industrialization. As a result, many animals
like the tigers have lost their natural habitat and have been forced to live at zoos or travel as part of a circus। तो इस तरह से मैंने भी आपको बताया था कि जंगलों की कटाई होने की वजह से बहुत सारे टाइगर्स की तरह ऐसे जानवर हैं जो अपने जीवन को खोते जा रहे हैं। वो कभी उन्हें जू में बंद कर दिया जाता है या उन्हें एज ए सर्कस में ले लिया जाता है करतब वगैरह दिखाने के लिए। However, the poet shows that an animal is always more majestic when seen in its natural habitat rather than in artificial settings such as a zoo. In doing so, his message to readers is that we should all strive to conserve the natural habitat of the earth's animal life, and we should plant trees and stop the activities of hunters and poachers in order to make forest available and safe for the habitation of animals like the tiger। तो इस तरह से ये ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जितने भी ये जानवर हैं वो एक्सटिंक्ट होते जाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं एक तरह से। तो ये एक मैसेज है इस पोएम के माध्यम से, वो हमें ये एक अवेयरनेस जगाना चाहते हैं कि हमें ये जो नेचुरल हैबिटेट है इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जितने भी जानवर है दे आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। नाउ दिस इज द टोन ऑफ द पोएम। टोन क्या होता है? टोन इमोशन को व्यक्त करता है। वो पोएम के इमोशन भी हो सकता है, पोएट का भी इमोशन हो सकता है कि वो किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में, किस भाव में उसने इस पोएम को लिखा है। सो दैट इज द टोन ऑफ द पोएम। द टोन ऑफ दिस पोएम इज क्वाइट एम्बिगस। When the poet describes the setting of the zoo, his tone is one of the regret because he believes that this is not the kind of life that a tiger should be living। ये जो टोन है इस पोएम का वो एम्बिगस है। जब पोएट ने इस पोएम की सेटिंग बनाई तो सबसे पहले उसे पश्चाताप हुआ, रिग्रेट हुआ इस बात पे कि ये जो टाइगर अपनी जिंदगी को जी रहा है, इट इज नॉट हिज लाइफ, वो उसकी लाइफ नहीं हो सकती है, इस तरह से वो जी नहीं सकता है। However, there is also a tone of suppressed anger of the same kind that the tiger feels at being caged। Suppressed anger यानी कि वो गुस्सा, वह गुस्सा जो कि दबा हुआ है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ये टोन भी है जो कि उसने टाइगर के थ्रू एक्सप्रेस भी किया हुआ है। On the other hand, when the poet describes the setting of the tone is one of admiration and awe at seeing the tiger in its natural habitat। तो दूसरी तरफ जब इस पोएट ने डिस्क्राइब किया फॉरेस्ट की सेटिंग को, तो इस ये जो टोन है वो एक प्रशंसनीय हो जाता है, एक एडमायरेशन के रूप में बदल जाता है कि टाइगर का जो प्लेस है वो क्या होना चाहिए, एक जंगल होना चाहिए। एंड इन द लास्ट स्टांजा द टोन ऑफ रिग्रेट रिटर्न्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ लैक ऑफ एफर्ट एंड रनिंग ग्राउंड इन द डे प्रिवेंट्स द टाइगर फ्रॉम स्लीपिंग एट नाइट। तो बाद में फिर से वही टोन जो कि वो एडमायरेशन के रूप में था वो फिर से रिग्रेट में बदल जाता है आपके लास्ट स्टांजा में कि किस तरह से जो टाइगर है वो बिल्कुल पूरी रात सो नहीं पाता। Only in the last two lines the tiger's defiance comes true and poet makes it seem that the tiger is issuing a challenge to all the worlds, symbolized by the stars in the sky to produce something as majestic as। जो हमारा लास्ट अंतिम लाइन है वो अंतिम लाइन टाइगर के डिफाइंस को शो करता है कि किस तरह से जो पोएट है उसने इस लाइन के थ्रू ये आपको समझाने की कोशिश किया है कि टाइगर सिंबलाइजेज एज अ नेचुरल क्रिएचर एंड ही शुड लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने आज ये पोएम खत्म कर लिया है और अगले पार्ट के लिए हम फिर से वेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।